आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़े भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का यह हमारा 9वां लेक्चर है। इससे पहले तक के लेक्चर में हम भाग 4 तक कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें भाग 4 तक हम मुख्य रूप से अनुच्छेद 51 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। 1 से लेकर अनुच्छेद 51 तक के जो भी आर्टिकल थे हमारे वीडियो में कवर हो चुके हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी YouTube चैनल जिसका नाम है भीम सर, इसमें जाकर आप सभी प्लेलिस्ट में संविधान का वीडियो देख सकते हैं। और आज का हमारा जो क्लास है जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भाग 4 का। भाग 4 का जो संबंध है वह है मौलिक कर्तव्य से, जिसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 51 क में है। तो भाग 4 का के अंतर्गत मात्र एक ही अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है और वो है अनुच्छेद 51 का, ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड था। और भाग जो हम 4 देखे थे ये जो था हमारा था डीपीएसपी। तो डीपीएसपी जो चीज़ था इसमें हम देखे थे कि राज्य का जो कर्तव्य है, यह जो कर्तव्य राज्य करके भारत के नागरिकों को मुख्य रूप से आगे बढ़ाएगा, भारत की समाज को आगे बढ़ाएगा। लेकिन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ये हमारा नागरिकों का कर्तव्य है और इन कर्तव्यों को मानकर हमें मुख्य रूप से देश को आगे बढ़ाना है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये हम बात करें भाग 4 का में राज्य का कर्तव्य पढ़ते हैं मुख्य रूप से, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और हम मौलिक कर्तव्य में हम बात करें तो हम नागरिकों का कर्तव्य इसमें हम समझेंगे। तो ये जो था भाग 4 ये नागरिकों को आगे बढ़ाने के लिए है। तो जैसे नागरिकों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कार्य करता है, वैसे देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें नागरिकों को कुछ कार्य करना होगा। तो उसी का उल्लेख भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत लिखा गया है कि भारत के नागरिकों का क्या कर्तव्य होगा, उसको हम इसमें समझेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य संबंधी जो विषय है इसको रूस के संविधान से लिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसे रूस के संविधान से लिया गया है। लेकिन जैसे हम बात करें जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय मौलिक कर्तव्य विषय नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया तो इसे हम बात करते हैं। तो इसे जोड़ा गया है मुख्य रूप से जो 42वां नंबर का संविधान में संशोधन किए और यह हुआ था 1976 में। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया और संविधान के भाग 4 क में इसे जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क में इसे जोड़ा गया। और ये जो 42वां संविधान संशोधन है या मौलिक कर्तव्य जो है इसको किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये आपको ध्यान में रखना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है एक प्रकार का हम देखें ध्यान से, तो ये आपका गैर न्यायिक है, मतलब प्रकृति इसका गैर न्यायिक है। इसका मतलब ये है कि भारत के नागरिकों का जो कर्तव्य है यदि वह उसका पालन नहीं भी करते हैं तो उसके खिलाफ न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं होगा, इसको इसमें बताया गया है। क्योंकि हमारा जो मुख्य रूप से हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य और हमारा जो डीपीएसपी जो था नीति निर्देशक तत्व भी जो था वो भी गैर न्यायिक था। कि दोनों अगर हम बात करें राज्य का जो कर्तव्य है, सरकार का जो कर्तव्य है, अगर ये उसे नहीं मानते तो भी हम न्यायालय नहीं जा सकते। और हमारा जो मौलिक कर्तव्य है अगर हम इसे नहीं मानते तो भी हमारे खिलाफ न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं होगा। तो दोनों ही विषय जो है आपका डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों ही एक गैर न्यायिक विषय है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं। तो जब ये संविधान में इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जब जोड़ा गया था तो इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य की सूची बनाई गई। लेकिन बाद में हम आगे बात करें इसमें एक और मौलिक कर्तव्य की सूची में ऐड किया गया है। तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था तब कितने मौलिक कर्तव्य थे,
तो 10, तो मात्र 10 मौलिक कर्तव्य इसमें थे। तो अब बात आता है कि जो 11वां नंबर का जो कर्तव्य है इसे कब जोड़ा गया? तो इसे जोड़ा गया था आपका मुख्य रूप से 86वां संविधान संशोधन किया गया सन 2002 में, और इसके तहत इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया 11वां नंबर के कर्तव्य को। ठीक है, इससे पहले कितने कर्तव्य थे? तो इससे पहले 10 कर्तव्य थे, और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो मुख्य रूप से 11वां नंबर का हमारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि माता पिता या संरक्षक, बच्चों के जो भी माता पिता या जो संरक्षक होंगे, जो मुख्य रूप से हम बात करें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये उनका कर्तव्य होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं मुख्य रूप से कि हमारा जो 11वां नंबर का जो कर्तव्य जोड़ा उसमें क्या कहा गया कि मुख्य रूप से माता पिता या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये हमारा मुख्य रूप से बात करें तो ये उनका कर्तव्य है, ये सब उनको करना चाहिए। कर्तव्य है तो उनको करना है, निभाना है। अगर नहीं भी करते हैं तो इसके खिलाफ न्यायालय हम नहीं जा सकते, क्योंकि भाग 4 और भाग 4 का में जो भी चीज़ लिखा है उसका पालन नहीं होने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हम हमारा जो 10 इससे जो 10 जो हमारा मौलिक कर्तव्य थे वो क्या क्या थे। 11वां तो हम देख चुके हैं अभी मुख्य रूप से कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाना माता पिता या उनके संरक्षक का कर्तव्य है। ठीक है, अन्य जो हमारे 10 कर्तव्य देखते हैं कि क्या क्या उनकी जो सूची का, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मौलिक कर्तव्य की सूची में सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य है वो है मुख्य रूप से हम देखते हैं कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, ये सब का हमें आदर करना है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना मुख्य रूप से कि हमारा पहला कर्तव्य देश के अंतर्गत कि भारत के संविधान का हमें पालन करना है, भारत के संविधान का पालन करना है, उनके आदर्शों, उनके संस्थाओं, साथ ही साथ राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, ये सभी का हमें क्या करना है? आदर करना है। ये हमारा एक कर्तव्य है, भारत के नागरिकों का ये क्या बता दीजिए, तो एक कर्तव्य है, इस चीज को ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा नंबर का जो कर्तव्य इसमें लिखा गया है वो है हमारा, ठीक है, दूसरा जो कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, ये हमारा दूसरा कर्तव्य है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के लिए जो भी राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित हुए थे और इनमें जो भी चर्चाएं हुए हैं उनको हम अपने हृदय में सदैव संजोए रखेंगे और उनका पालन करेंगे, ये भी हमारा एक कर्तव्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तीसरा नंबर का जो हमारा कर्तव्य है वो है आपका भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, तो भारत के अंतर्गत हमें क्या क्या बना के रखना है? तो संप्रभुता बना के रखना है, भारत के अंदर हमें सभी नागरिकों में एकता बना के रखना है, और हमें अखंडता, ये 3 जो शब्द हैं इनकी रक्षा करना है। संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करे? रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। तो ये हमारा तीसरा नंबर का कर्तव्य कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर का जो हमारा कर्तव्य है वह है आपका देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करना है। तो चौथा नंबर का जो हमारा कर्तव्य है वो है देश की रक्षा करे और राष्ट्र की सेवा करे। ये भी भारत के नागरिकों का एक क्या है बता दीजिए, एक कर्तव्य है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चौथा कर्तव्य समझ में आ गया होगा कि देश की रक्षा करना है और राष्ट्र की हमें क्या करना है? सेवा करना है। ये हमारा कर्तव्य होगा भारत के अंदर। ठीक है, चलो तो ये 5वां कर्तव्य आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भारत के सभी लोगों में मुख्य रूप से हम बात करें तो समरसता, समान भातृत्व की भावना का हमें क्या करना है? निर्माण करना है। ये सबको आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग
आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हों। तो हमें इस पर आधारित कोई भी भेदभाव नहीं करना है देश के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। चाहे धर्म को लेकर हो, भाषा को लेकर हो, प्रदेश से संबंधित हो या वर्ग से संबंधित हो, इस पर हमें क्या नहीं करना है, तो भेदभाव नहीं करना है। ठीक है। और साथ ही साथ हम बात करें, हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। मुख्य रूप से हम बात करें तो हमें किसका सम्मान करना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करें। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, पांचवा कर्तव्य आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं छठवां कर्तव्य की ओर। छठवां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, जिसमें लिखा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। तो जो भी हमारी मुख्य रूप से सामाजिक संस्कृति है और गौरवशाली जो परंपरा है, इसका हम महत्व समझेंगे। तो संस्कृति और हमारी जो परंपरा है गौरवशाली, इसका महत्व समझना है, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य में शामिल है। ठीक है। चलो, सातवां नंबर का जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वह है मुख्य रूप से कि प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, इनकी रक्षा और संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखे। ठीक है। तो जो भी हमारी मुख्य रूप से देख सकते हैं प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत हम बोल सकते हैं वन, झील, नदी और वन्य जीव, ये जो आते हैं, इसकी हमें क्या करना है, रक्षा करना है सदैव। क्या करना है, रक्षा करना है और इनको सदैव आगे बढ़ाते रहना है। तो इसका हमें क्या करना होगा, संवर्धन करना होगा। ठीक है। और जो भी हमारे प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उन पर दया भाव भी रखना है, ये भी हमारा मुख्य रूप से कर्तव्य में शामिल है। तो ये हमारा था सातवां नंबर का मौलिक कर्तव्य, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आठवां नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं ध्यान से कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम मानववाद और ज्ञानार्जन तथा लगातार सुधार की भावना का क्या करते रहें, विकास करते रहें, ताकि हमारा देश आगे बढ़ते रहे। ठीक है। तो आठवां नंबर का हमारा जो मौलिक कर्तव्य है उसमें तीन मुख्य शब्द आपको याद रखना है, जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का क्या करते रहेंगे, हम विकास करते रहेंगे। ठीक है। याद रहेगा सभी को। चलो, नौवां नंबर का जो हमारा कर्तव्य है वह है मुख्य रूप से वह है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। तो जो भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे कि रेल है, सड़क है, स्वास्थ्य है, ये सब हमारे मुख्य रूप से हम बात करें सार्वजनिक संपत्ति में आती है। तो इनका हमें क्या करना है, इनको सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है। किससे दूर रहना है, अगर कुछ हिंसा से इनको नुकसान पहुंचता है तो ये सब हमें नहीं करना है। जो भी हमारी क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है, देश की जो संपत्ति है, उसको हमें क्या करना है, सुरक्षित रखना है। ये भी हमारा एक कर्तव्य में शामिल है। ठीक है। चलो, 10वां नंबर का जो हमारा कर्तव्य है वह है मुख्य रूप से व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम बात करें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का हमें क्या करना है, सतत प्रयास करते रहना है। ये हमारा एक कर्तव्य है, जिससे हमारा जो राष्ट्र है वो नई नई ऊंचाइयां प्राप्त करते रहे। तो ये सब काम हमें मुख्य रूप से करना होगा, जिससे होगा क्या, तो राष्ट्र की प्रगति के लिए हमें करना है। ठीक है। सभी नागरिकों को मिलके राष्ट्र की प्रगति के लिए ये सब काम हमें करना है। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत कुल हमारा वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां नंबर का जो नया जुड़ा है उसे हम पहले ही देख चुके हैं।
अन्य जो 10 मौलिक कर्तव्य थे वो हमारा यहाँ तक था। तो आपको सभी मौलिक कर्तव्य आपको समझ में आया होगा। आगे हम चर्चा करते हैं। आप ये जो वीडियो देखे हैं उसका यदि आपको PDF नोट्स या टेस्ट सीरीज चाहिए तो आपको हमारी संस्था से जुड़ना होगा, जिसका नाम है कैरियर एकेडमी दल्ली राजरा, जो जिला बालोद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, जिसमें हम चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लेते हैं। जो भी हमारा वीडियो आप देखते हैं उसका हर एक वीडियो का एक एक टेस्ट सीरीज होता है। अगर आपको ज्वाइन करना है या उसे प्राप्त करना है तो ये कैसे कर सकते हैं उसे आप देख सकते हैं। और ये सभी टेस्ट सीरीज आप रेलवेज के एग्ज़ाम के लिए है, बैंकिंग एग्ज़ाम, SSC के एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, PSC हो गया, स्टेट PSC है, और व्यापक संबंधी आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो ये पूरा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जिसके अंतर्गत हम बात करें तो सभी वीडियो के PDF नोट्स आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ प्रतिदिन ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाएगा, ये भी बात को आपको ध्यान में रखना है। और सभी चैप्टर के वीडियो लिंक भी आपको इसमें दिए जाएंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं घर बैठे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो सबसे अच्छा मौका ही है। और इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए आपको प्रति माह 400 रुपये का शुल्क पे करना होगा, जब तक ये पूरा विषय कंप्लीट नहीं हो जाता। अभी तो संविधान चल रहा है। इसके अलावा हम बात करें, इसके बाद हम जो चालू करेंगे जिसमें हम जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, भूगोल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, जितने भी GK के अन्य विषय हैं सब इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचते रहेगा। तो जल्द से जल्द हमारी संस्था से जुड़िए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। धन्यवाद।